हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि जब हम कभी अपना ओपिनियन या अपना राय किसी को दे रहे होते हैं तो किस सेंटेंस के साथ अपने वाक्य को शुरुआत करते हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमारा पहला जो सेंटेंस है, जब हम ये कहना चाहते हैं कि मैं यह कह रहा था कि, तो इसके लिए हम किस वाक्य के साथ हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। जब हमें यह कहना होता है कि मैं यह कह रहा था कि, तो वहां पे हम व्हाट आई मीन इसका यूज करते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल से देखेंगे, मैं यह कह रहा था कि यह बिजनेस आपको मुनाफा दे सकता है। तो इसे हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। तो इसे लिखने के लिए हम वाक्य का जो शुरुआत है व्हाट आई मीन इससे शुरू करेंगे। तो इसे हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, व्हाट आई मीन इज दिस बिजनेस कैन गिव यू प्रॉफिट। हम अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अब जब हमें यह कहना होता है कि अगर मुझसे पूछो तो उसे हम अंग्रेजी में कैसे कहेंगे। तो वहां पे हम इफ यू आस्क मी का यूज करेंगे। जैसा कि आप एग्जांपल से देखेंगे, अगर मुझसे पूछो तो राम एक अच्छा आदमी है। तो इसे हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, इफ यू आस्क मी राम इज अ गुड बॉय या राम इज अ गुड मैन। तो अगले सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। तो जब हमें यह कहना होता है कि सच कहूँ तो मुझे लगता है, जैसा कि हम बोलते हैं ना कि सच कहूँ तो मुझे लगता है कि वह हमारी मदद करेगा। तो इसे हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, ऑनेस्टली आई थिंक। तो ऑनेस्टली आई थिंक दैट ही विल हेल्प अस, वह हमारी मदद करेगा। हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सेंटेंस जो है, जब हमें यह कहना होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि, तो उसे हम अंग्रेजी में कैसे शुरुआत करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि भारत विश्व कप जीतेगा। तो इसे हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, इट सीम्स टू मी इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप। हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। जब हमें यह कहना होता है कि जहां तक मुझे लगता है, तो इसे हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। जब हमें यह कहना होता है कि जहां तक मुझे लगता है, तो उस वाक्य की शुरुआत हम एज फार एज आई नो से शुरू करेंगे। जैसा कि आप एग्जाम्पल से देखेंगे, जहां तक मुझे लगता है वह मेरी मदद करेगा। तो इसे हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। इसे लिखने के लिए हम लिखेंगे एज फार एज आई नो, जहां तक मुझे लगता है वह मेरी मदद करेगा, ही विल हेल्प अस। जब हमें यह कहना होता है कि मैं तो यही कहूँगा, तो उस स्थिति में हम वाक्य का शुरुआत आई वुड से दैट से शुरू करते हैं। जब हमें यह कहना होता है, जैसा कि आप एग्जाम्पल से देखेंगे, मैं तो यही कहूँगा कि हम लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो इसे हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, आई वुड से दैट वी शुड हेल्प द पुअर। मैं तो यही कहूँगा कि हम लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। आगे देखते हैं। जब हमें यह कहना होता है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस तरह के वाक्य को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो अंग्रेजी में उसके लिए हम क्या कहते हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। वहां पे हम क्या लिखेंगे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। जैसा कि आप एग्जाम्पल से देखेंगे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो राम एक भ्रष्ट आदमी है या राम एक बेईमान आदमी है। तो इसे हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन राम इज अ डिजॉनेस्ट पर्सन। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। जब हमें यह कहना होता है कि असल में बात यह है कि, जब हम कहते हैं कि असल में बात यह है कि भारत एक शक्तिशाली देश है, तो इस तरह के वाक्य को बनाने के लिए हम अंग्रेजी में कैसे शुरुआत करेंगे। तो इस तरह के स्टेटमेंट को बनाने के लिए हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे द मेन पॉइंट इज दैट। यानी कि अगर हिंदी में दिया हो कि असल में बात यह है, तो वहां पे हम सेंटेंस का शुरुआत द मेन पॉइंट इज दैट से करेंगे। जैसा कि असल में बात यह है कि भारत एक शक्तिशाली देश है, तो इसे हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, द मेन पॉइंट इज दैट इंडिया इज अ पावरफुल कंट्री।